हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। आज हम समझेंगे कुछ डिवाइसेस के बारे में। कुछ डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट यानी अंदर रखा गया हो। जो डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोसेस होने के लिए देते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, उसे कहते हैं इनपुट। उसे कहा जाता है इनपुट, जो हम कंप्यूटर को प्रोसेस होने के लिए देते हैं। हम इसे रॉ डेटा भी कहते हैं, रॉ फिगर्स भी कहते हैं। ये हमें जो है अनप्रोसेस डेटा भी कहते हैं। अनप्रोसेस डेटा होता है और हम इसे कंप्यूटर को देते हैं ताकि ये डेटा प्रोसेस्ड हो करके हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिले। सपोज करो 2+2 आपको जोड़ना है, 2+2 जोड़ के आउटपुट मिलेगा 4। हमने 2 और 2 कंप्यूटर को दिया जोड़ने के लिए, तो ये हमारा इनपुट कहलाएगा। हमने कंप्यूटर को दिया है प्रोसेस होने के लिए, इस वजह से इसे इनपुट कहेंगे। वह डेटा या फिगर जो कंप्यूटर को दिया जाता है प्रोसेस होने के लिए उसे इनपुट कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? वह डेटा या फिगर्स जो कंप्यूटर को हम प्रोसेस होने के लिए देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है। अब ये जो इनपुट दिया जा रहा है किसी न किसी डिवाइस की हेल्प से दिया जा रहा होगा, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस की हेल्प से दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड की हेल्प से हम इनपुट देते हैं, डेटा प्रोसेस होने के लिए देते हैं, तो कीबोर्ड क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ऐसे वेरियस डिवाइसेस होते हैं जिन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव डेटा टू कंप्यूटर। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये सब के सब जो होते हैं इनपुट डिवाइसेस होते हैं। हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। वो डिवाइसेस जिनका काम हमें रिजल्ट जनरेट करके देना होता है। जैसे हमने 2+2 दिया है कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, तो जो 2+2 दिया है ये इनपुट डिवाइस की हेल्प से दिया है, और जो हमें रिटर्न होके मिलेगा उसे कहेंगे आउटपुट। यानी जो 4 आ रहा है वो क्या होगा? आउटपुट होगा। और आउटपुट को देखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। Output devices display or print result of processing. Example monitor, printer, plotter, etc. ये सब हमारे क्या होते हैं? आउटपुट हो जाते हैं। इनपुट में जैसे सबसे पहला इनपुट डिवाइस की बात करें तो हमारा होता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड को हम अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। और हमारा जो माउस होता है वो कंप्यूटर में डेटा को इंस्ट्रक्शन करने के लिए किया जाता है। तो ये कैसा डिवाइस कहलाएगा? ये दोनों इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। अगला डिवाइस आता है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कैसा डिवाइस है? क्या काम है माइक्रोफोन का? माइक्रोफोन का काम होता है हमारी आवाज को रिकॉर्ड करना और कंप्यूटर को दे देना फॉर डू एनीथिंग। वो चाहे अदर डिवाइस से बाहर निकालना है, मतलब स्पीकर से प्रेजेंट करना है, या जिससे भी रिकॉर्ड करके स्टोर करना है, जो भी करना है, हमें उससे नहीं मतलब है। हमारा माइक्रोफोन का काम क्या है? वॉइस को रिकॉर्ड करना। और वॉइस कब रिकॉर्ड करना करेगा? जब हम वॉइस को देंगे। तो ये कैसा डिवाइस हुआ? ये एक इनपुट डिवाइस हुआ। अगला डिवाइस आता है हमारे पास स्कैनर। स्कैनर कैसा डिवाइस है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम डेटा नहीं देंगे, कोई हार्ड कॉपी नहीं देंगे, तब तक स्कैनर हमारा स्कैन किस चीज को करेगा? हम कोई हार्ड कॉपी देंगे, उसको स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा। कौन ये काम करेगा? स्कैनर करेगा। डेटा किससे ले रहा है? हमसे ले रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है। अगला डिजिटल कैमरा। ये भी एक ऐसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब तक डिजिटल कैमरा का क्या काम होता है? फोटो खींचना। यही जो कैमरा होता है उसे डिजिटल कैमरा कहा जाता है। इसका काम फोटो वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। अगर हमें फोटो खिंचवानी है या वीडियो रिकॉर्ड करना है, फोटो क्लिक करनी है, तो हम क्या करते हैं? पहले सामने खड़े होकर के पोज दे रहे होते हैं। तो हम दे रहे होते हैं, कैमरा ले रहा होता है। इसी वजह से इसका भी क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कैमरा भी हमारी किस कैटेगरी में आएगा? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। अगला आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कैसा डिवाइस होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि हम टच स्क्रीन से क्लिक करके इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कंप्यूटर को कि कैसा या क्या इंस्ट्रक्शन देना है हमें। जैसे कंप्यूटर में माउस का काम होता है, वैसे ही टच स्क्रीन से हम अपनी उंगलियों से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कंप्यूटर को कि क्या काम करना है आपको। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक इनपुट डिवाइस कहेंगे।
बारकोड रीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसके साथ रीडर लगा मिल जाए ना, वो ऑलमोस्ट इनपुट डिवाइस होता है। रीडर मतलब रीड करने वाला, और रीड कब करेगा, जब हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को तभी वो रीड करेगा। ठीक है, तो बारकोड रीडर की बात हो रही है। बारकोड रीडर हमारा एक इनपुट डिवाइस इसलिए हो जाएगा बिकॉज ऑफ हमने क्या किया है, यहां पर अपना बारकोड दिखाया होगा, तभी बारकोड रीडर ने उस डेटा को रीड किया होगा। तो हमने क्या किया, बारकोड दिखाया, मतलब बारकोड दिया हमने और उसने लिया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। अगला है वेब कैम, हमारे कंप्यूटर में लगा होता है वेब कैम, यानी वेब कैमरा, यानी जो कंप्यूटर के साथ एक्सेस किया जाता है, जैसे लैपटॉप पे कैमरा लगा होता है उसे वेब कैम कहा जाता है। इसका भी काम क्या होता है, रिकॉर्ड करना। डेटा हम कहाँ से हम देते हैं, तब डेटा इसको मिलता है और उस डेटा को रिकॉर्ड करके रखता है। अगला है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। अब ये जो बायोमेट्रिक डिवाइस है इसका क्या काम है, ये भी डेटा को रीड करता है। बायोमेट्रिक जैसे आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ होता है, ये आपके फिंगरप्रिंट को रीड करता है। कब करेगा, जब आप अपनी फिंगरप्रिंट देंगे, तो जब हम देंगे तो ये रीड करेगा। इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, बायोमेट्रिक डिवाइस कहलाएगा। तो ये कुछ हमारे बहुत फेमस, बहुत यूजफुल, डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनका यूज हम डे बाय डे टू डे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं डिवाइसेस का। और बहुत सारे डिवाइसेस, जिस भी डिवाइस में डेटा हम दे रहे हो उसे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला हमारा आता है आउटपुट डिवाइसेस। अभी हमने समझा आउटपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। एक बार फिर समझते हैं, आउटपुट क्या होता है, जो डेटा हमें दिया गया था प्रोसेस होने के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो मीनिंगफुल डेटा या रिजल्ट हमें मिलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। जैसे 2 + 2 जोड़ करके 4 मिला, तो ये 4 क्या है, आउटपुट है। और ये जो 4 जिस भी डिवाइस की हेल्प से दिखेगा उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा। ये कहां दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, तो मॉनिटर को क्या कहा जाएगा, आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा। ठीक है, तो एक आउटपुट की डेफिनेशन समझते हैं, आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले और प्रिंट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट मिला है उसको डिस्प्ले करने का काम किसका है, आउटपुट डिवाइसेस का है। फॉर एग्जांपल के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। अब मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम में एक डिवाइस होता है जहां से हमें डेटा दिखाई देता है, या हमारे ऑपरेशन दिखाई दे रहे होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे होते हैं, उसे कहते हैं मॉनिटर। ये जो मॉनिटर है ये एक कैटेगरी होती है आउटपुट डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ रहा होता है, क्योंकि इसका काम है हमें डेटा को देना, हमें डेटा डिस्प्ले करके देता है, हमें डेटा दिखाता है, हमसे लेता नहीं है, हमें देता है। तो ये कैसा डिवाइस हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला है प्रिंटर, बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत, और ये बहुत समझने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक भी है। प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देना। प्रिंटर जो होता है उसका काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देना। जैसे हमारे पास एक डिजिटली फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर पे सीवी है और उसका हम प्रिंट आउट चाहते हैं, हार्ड कॉपी पे चाहते हैं, तो प्रिंटर की हेल्प से हम इसका ले सकते हैं। तो हमने नहीं दिया, प्रिंटर ने हमें उल्टा रिटर्न किया हार्ड कॉपी। द यूज ऑफ प्रिंटर टू मेक सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपीज। सो वी कैन से दैट प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मतलब ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों है, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पे बदल रहा होता है। समझ रहे हैं आप लोग। अगला है प्लॉटर, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्रिंटर। एक तरह का बड़ा प्रिंटर होता है जो बहुत बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। स्पीकर, अभी हमने माइक्रोफोन समझा था, माइक्रोफोन जिन आवाज को रिकॉर्ड करता है वैसे ही स्पीकर आवाज को देने का काम करता है। स्पीकर हो गया, वूफर हो गया, ये सब डिवाइसेस हमारे घर में लगे हुए होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, हमारी वॉइस को हमें रिटर्न करना, जो भी हम दे रहे थे, जो भी हमने रिकॉर्ड करी होगी, कोई मूवी सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, हमें डेटा कहां से मिल रहा होता है, सुनने वाला होता है, स्पीकर से मिल रहा होता है। स्पीकर डायरेक्टली हमारे साथ क्या कर रहा है, हमें डेटा रिटर्न करके दे रहा है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, स्पीकर को आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे। अगला डिवाइस आता है हमारे पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है। तो इसीलिए हम इसको रखते हैं आउटपुट कैटेगरी में, क्योंकि हमें यहां से डेटा प्रिंट होकर के दिखाई दे रहा है, हम डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। सपोज हम एक क्लास में हैं और क्लास में हैं, वहां पर हमें कई सारे बच्चों को अपना कोई नोट्स दिखाने हैं या कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें सबको दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर से अपना डेटा जो भी है उसको हम अपने स्टूडेंट सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो आज हमने दो टॉपिक को कवर किया है, पहला इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इसी के साथ साथ हमने दो चीजें और समझी हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। मतलब इनपुट क्या होता है और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और इनपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स। ये सारी चीजें हमने कवर करी हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही।